चलिए मैं डियर आज जो शुरुआत करने वाले हैं जो निर्देशांक ज्यामिति एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। इससे पहले निर्देशांक ज्यामिति को अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि वहां विस्तार से समझाए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को देखना पड़ेगा, उस वीडियो को देखना पड़ेगा जिस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 का तीनों सवाल और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 बताए हुए हैं। इस चीज को देखने के लिए पहले पिछले वीडियो को देखिए अच्छे से समझने के लिए। अब चलिए बिना देर के हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे जो कहता है निर्धारित कीजिए, क्या कहता है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 है ना और 2 -11 संरेखी होगा। मान लेते हैं जो 3 बिंदु है, एक ए है, एक बी है और एक सी है। देखिए संरेखी तभी होगा जैसे मानकर चलिए ये त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज है तो और एक हम यहाँ पे ये त्रिभुज डाल देते हैं। तो ये त्रिभुज जो है मान लेते हैं यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी डाल देते हैं। सेम इसी प्रकार से यहाँ ए बी और यहाँ पे हम कर लेते हैं सी। तो दोनों का दोनों जो है क्या है, इस प्रकार से ऐसे और इस प्रकार से ऐसे दोनों है, त्रिभुज ही है। ये दिखता है, ये दिखता नहीं है। इसका क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होगा, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल नहीं होगा। क्या होगा, इसका क्षेत्रफल नहीं होगा क्योंकि इसके बीच में कोई जगह नहीं है। तो ये जब क्षेत्रफल होगा 0, ये क्षेत्रफल कुछ नहीं है मतलब 0 होगा। क्षेत्रफल जब 0 होगा तो संरेखी कहलाएगा, क्षेत्रफल 0 नहीं होगा तो संरेखी नहीं कहलाएगा। इस चीज को जांचने के लिए 2 विधि है। पहला विधि है त्रिभुज का क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है ना, फॉर्मूला याद है, 1/2 होता है इंटू x1 इंटू y2 माइनस y1। इस प्रकार से क्या होता है, फॉर्मूला होता है। बट इसको आगे बनाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल वाले फॉर्मूला आगे बहुत सारा दिया हुआ है, इस कारण से इसको दूसरा विधि से बनाएंगे ताकि दोनों हो जाए और इससे आसान है, हल्का है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा, देखिए कहता है संरेखी कब होता है। तो इसके लिए देखिए संरेखी कब होता है, एक कर लेते हैं इस प्रकार से, ये 1 मान लेते हैं, 2 मान, एक ये हमारा ए बी के लिए कर लेते हैं, एक बार हम बी सी के लिए कर लेते हैं, ठीक है। तो आराम से निकल के आ जाएगा। देखिए y2 माइनस y1 बाय कर लेंगे x2 माइनस x1 कर लेंगे तो कितना होगा, तो देख लेते हैं। यहाँ y2 माइनस y1 जो है सो एक साथ भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ए बी के लिए यहाँ पे हम लिख देते हैं ए बी के लिए, ए बी के लिए, ठीक है, ए बी के लिए। अच्छा यहाँ पे 1 मिनट देख लेते हैं, यहाँ कितना है, यहाँ पे 3 है, y2 कितना है, 3 है, तो 3 माइनस 5 कर लेंगे, बाय कितना होगा 2 माइनस 1 कर लेंगे, ठीक है, फॉर्मूला के मुताबिक। 3 में से 5 को घटा देंगे 2 और इसमें घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। अच्छा अब हम क्या करेंगे, पुनः कर लेंगे, पुनः क्या कर लेंगे भाई, पुनः अब हम कर लेंगे बीसी के लिए, ठीक है, बीसी के लिए। अच्छा बीसी के लिए हम क्या करेंगे, तो बीसी के लिए भी वही फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 होता है। अच्छा यहाँ पे अब इसके लिए सेम वही -11 है और -3, -11 फिर -3 हो जाएगा, बाय कितना हो जाएगा, तो -2 -2 इस प्रकार से हल कर लेंगे। 11 3 होता है -15 -14 हो जाएगा, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 2 में से 2 को घटा देंगे तो कितना होगा, -2 -4 हो जाएगा। इसको काट लेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस कट गया और 2 से ये कट जाएगा 7, यानी 7/2 हो जाएगा। या हम कह सकते हैं इसको दशमलव में निकालेंगे ना तो 3.5 हो जाएगा, ये तो -2 ही है ना। तो लिखेंगे, क्या लिखना है, तो यहाँ लिखना है, यहाँ है ना, यहाँ लिखेंगे चाहे चुकी लिख लेंगे, ठीक है, या चिन्ह दे देंगे 3 बिंदी वाले, चूंकि y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 इक्वल नॉट क्या हो जाएगा, ये चलिए ना, इतना काहे रखेंगे, इसको टोटल को काहे लिखेंगे। इसके लिए हम डायरेक्ट क्या कर लेते हैं,
इसको आराम से वही चीज लिख देंगे, चूंकि ये -2 क्या लिखेंगे, चूंकि -2/1 इक्वल नॉट, ठीक है, ये वाला आया। तो 3.5 लिखेंगे, बाय 1 लिख लेंगे, चाहे यही लिख देंगे, बराबर नहीं है ना, बराबर नहीं है अतः या इसलिए यह क्या है, संरेखी नहीं है, यह क्या है, संरेखी नहीं है। तो और यदि क्षेत्रफल के फॉर्मूला से यदि हम निकालेंगे ना, इसमें भी क्षेत्रफल 0 नहीं आता है, तो उस कंडीशन में भी लिखा जा सकता है ना, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल इक्वल नॉट 0, है ना, अतः यह संरेखी नहीं है। संरेखी तभी होगा जब क्षेत्रफल 0 होता है, विस्तार से समझा दिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और आगे जो है क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। कहता है जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5-2, 6, 4 और 7-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज यानी त्रिभुज जो होता है बहुत प्रकार का होता है, जिसका कोई भी भुजा यानी 3 भुजा होता है, त्रिभुज का 3 भुजा 3 शीर्ष होता है, 3 कोण होता है कि नहीं। उस 3 भुजा में चाहे शीर्ष में यदि 3 भुजा अलग अलग हो तो विषमबाहु त्रिभुज, 2 भुजा यदि समान होता है तो क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज, और 3 भुजा यदि बराबर सेम आ जाए तो होता है समबाहु त्रिभुज, ठीक है, इस प्रकार से है कि ना। और समकोण त्रिभुज भी होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो हमें ये देखना है जो क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज है। इसके लिए हम मान लेते हैं जो पहला ABC एक त्रिभुज है, लिखना पड़ेगा, चूंकि मान लेते हैं एक त्रिभुज का 3 शीर्ष है, A कितना है 5 है -2 है, B जो है सो 6, 4 है, और C जो है वो है 7 है -2, इस प्रकार से। तो इसके लिए मान कर चलिए यहाँ पे एक त्रिभुज हम बना देते हैं, ये आपका त्रिभुज है, और नाम भी दे देते हैं A B, ठीक है, और C डाल देते हैं इसमें, बस इसको भी बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। A में 5 -2 है तो 5 -2, 6, 4 हम लिख सकते हैं। इसके अलावा 7 है -2 है, इसको लिखा जा सकता है। तो पता चलेगा तभी जब दूरी सूत्र से AB, BC और CD निकालेंगे। इसके लिए चलिए पहले हम निकालते हैं AB। तो AB निकालने के लिए यहाँ पे दूरी सूत्र का है ना, AB बराबर क्या होता है, रूट अंडर, जैसे फॉर्मूला लागू होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर माइनस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इस फॉर्मूला को आराम से क्या कर देंगे, लागू कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, रूट अंडर डायरेक्ट बनाते हैं थोड़ा, x2 x1 x2 y1 y2 होता है, तो 6 - 5 करेंगे, ठीक है, इसका होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस होगा वहां पे माइनस नहीं होगा। इसके बाद 4 होगा और -2 है, 2 कोष्ठ आ गया भाई, मध्यम कोष्ठ या बड़ी कोष्ठ हम डाल सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो 6 में से 5 गया तो 1, तो 1 का स्क्वायर हुआ, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 4 2 6, 6 का स्क्वायर हुआ, इस प्रकार से थोड़ा और हल कर लेते हैं इस प्रकार से। तो कितना हो जाएगा AB, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 6 का स्क्वायर 6 का 36 37 होता है, तो रूट में कितना हो गया, 37 हो गया। ठीक इसी प्रकार से अब जो हम निकालने वाले हैं B और C को निकालने वाले हैं, ठीक है। ये हमारा निकल के आ गया AB निकल के आया रूट 37 है ना। इसी प्रकार से हम निकालेंगे BC को निकालेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। BC 7 - 6 यानी 7 - 6 हमारा हुआ होल स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा y2 ये -2 -4, ठीक है, इस प्रकार से। और इसको होल स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ 7 में से 6 को घटा देंगे, 1 का स्क्वायर 1, डायरेक्ट बनाते हैं -2 -4 -6 और 6 का 36 माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर के बाद, तो 36 हो जाएगा। यानी ये भी हमारे पास कितना आ गया, 37 आ गया। यानी AB भी कितना निकल के आ गया, 37 आ गया रूट में, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं एक और निकालना पड़ेगा, जो निकालेंगे AC निकालना पड़ेगा। तो AC बराबर कितना हो जाएगा, तो AC बराबर हमारा जो है फॉर्मूला वही लागू कर देंगे, है ना, रूट अंडर यहाँ AC x1 और x2 इसको मानेंगे तो 7 - 5 करेंगे, इसका होल स्क्वायर प्लस ये y1 y2 -2
-2, -2 माइनस फॉर्मूला में और 2 के साथ भी 2 लगा हुआ है। इस प्रकार से हम आराम से कर लेंगे। यहाँ पे फिर बना लेंगे, डायरेक्ट रूप से बना लेते हैं। 7 में से 5 को घटा देंगे तो 2, 2 दूना 4 हुआ, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 में से 2 को घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। यानी इसका मतलब हुआ 0 का स्क्वायर का 0 हुआ। डायरेक्ट लिख देते हैं तो 0 हो जाएगा। और 4 तो रूट में 4 और इसका जो वर्गमूल करेंगे तो 2, यहाँ पे 2 आ गया, ये जो आया वो 2 आया ने। तो हम ये चीज देख रहे हैं जो दो भुजा क्या है, बराबर है, समान है। √37 AB भी है और AC भी है ना। चाहे BC निकाले हैं तो BC ही मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहीं पे 2 लिख देंगे, यहाँ पे √37, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चाहेंगे तो ABC इस प्रकार से भी माना जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो दो भुजा क्या हुआ, समान हुआ। तो यहां हम क्या करेंगे, लिख देंगे, है ना। क्या लिखेंगे, चूंकि यहां लास्ट में क्या करेंगे, लिख देंगे, यहीं लिख दें, यहां लिख देते हैं। चूंकि AB बराबर BC बराबर √37, दो भुजा बराबर आया है। यह इसलिए डायरेक्ट लिख दे, दो भुजा समान आया ना है। अतः यह इसलिए लिख सकते हैं, अतः यह क्या है, कहता भी है क्या यह समद्विबाहु है, तो हाँ समद्विबाहु है। अतः यह क्या है, समद्विबाहु है ना। इसको हटा देंगे, समद्विबाहु त्रिभुज है। सीधी सी बात है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आराम से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं और कोई दुख नहीं। स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कीजिए, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। हो गया हो तो आगे बढ़े, बिल्कुल। चलिए अब हम बात करते हैं 5, ठीक है। 5 को देख लेते हैं। कहता है किसी कक्षा में 4 मित्र, क्या कहता है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु A B C D पर बैठा हुआ है ना। जैसा कि आकृति 7.1, ये जो आकृति है आपका 7.1 का है, सॉरी 7.8 का है, ठीक है। ये तो दर्शाया गया है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चमेली चंपा से कह रही, चमेली क्या कह रही, पूछती है, तो क्या तुम्हें नहीं लगता या नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है ना। चंपा इससे सहमत नहीं होती है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। मतलब ये कहता है ना, चमेली आती है और चंपा से कहती है जो A B और C D जो है, क्या ये समान, ये एक वर्गाकार है, वर्ग के रूप में बैठी हुई है। तो कैसे पता चलेगा, वर्ग तभी होगा जब चारों भुजा समान होगा। यानी यहां से लेके यहां तक AB भी उतना ही होगा, AD भी उतना ही होगा, है ना, और ये भी उतना ही होगा। ये जब सब सेम आ जाए ना तो ये वर्ग होगा। तो कैसे पता चलेगा, तो इसका निर्देशांक नहीं दिया हुआ है। इसका यदि निर्देशांक नहीं दिया हुआ है तो निर्देशांक के लिए निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं समझना है। A का निर्देशांक कैसे आएगा, देखिए A कैसे, हम बोले हुए थे ना क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छा से समझाए थे, निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है। अब समझना ये चीज है, जो ये x अक्ष होता है, कौन सा अक्ष होता है, x अक्ष होता है, और ये जो होता है y अक्ष होता है। तो x अक्ष और ये y अक्ष हुआ तो पहले x वाले लिया जाता है। यहां जो बिंदु है, इस बिंदु को ध्यान से देखेंगे तो ये कहां से मिला हुआ है, ऐसे 3 पर, इसका मतलब हुआ 3 हुआ। और अब y में देखते हैं ऊर्ध्वाधर, इसको क्षैतिज, इसको ऊर्ध्वाधर कहते हैं, है ना। और यहां से यहां तक पॉइंट ये मिला है, तो इसलिए A जो हमारा है, ये वाला A, ये किस पर बना है, 4 पर। तो A का निर्देशांक 3 4 हुआ। इसी प्रकार से B में देखेंगे तो पहले x वाले 6 आया, ये 6 हुआ। अब इसको देखेंगे तो y में 7 हुआ। इसी प्रकार से C में देखेंगे तो C यहाँ बिंदु है, तो इसमें देखेंगे पहले तो यहाँ पे 9 हुआ। इसको देखेंगे तो 4 हुआ, तो 9 4 हुआ। इस प्रकार से हम D में देख लेते हैं। D में देखेंगे ऑलरेडी ये 6 पे ही है, तो ये 6 हुआ। और यहां देखेंगे 1 पे है, तो इसका निर्देश, यानी हम ये देख रहे हैं जो हमारा जितना भी है सबका निर्देशांक क्या हो गया, निकल के आ गया। तो आराम से अब देखेंगे, जो मान लेते हैं, जो इतना माना कि जो A का डायरेक्ट लिख देते हैं, माना कि चतुर्भुज में ABCD एक क्या है, कोण है या शीर्ष है, और A का निर्देशांक कितना है देखेंगे, A यहाँ 3 4, ठीक है। B का निर्देशांक कितना है भाई,
बी का निर्देशांक ये रहा 6 7 6 7, सी का निर्देशांक कितना है, सी का जो है 9 4, ठीक है, माइनस में भी हो सकता था बट है नहीं, और डी में कितना है भाई 6 1 है। तो इस प्रकार से देखेंगे तो निर्देशांक हमारा निकल के आ जाता है। अब दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, ए बी बी सी आराम से निकाल लेंगे। क्या क्या निकालेंगे, पहले ए बी का निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर सी डी निकालेंगे, और अब उसके बाद ए डी निकालेंगे, तो 4 भुजा हमारा हो जाएगा। और ये ऑलरेडी 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे और ए बी बराबर निकाल लेंगे। ए बी बराबर होता है क्या, तो रूट अंडर हमारा देखेंगे x1 x2 ये y1 y2 हुआ, तो x2 माइनस x1 6 माइनस 3 हुआ इस प्रकार से, और y2 में 7 माइनस 4 हो जाएगा इस प्रकार से। अब हम क्या करेंगे, हल कर लेंगे। हल करेंगे तो 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 3 3 3 जा है, 3 को 3 से गुना करेंगे 9 हो जाएगा, प्लस 7 में से 4 गया तो 3 हो जाएगा, और 3 3 9 हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज हम देख रहे हैं, जो ये रूट में 9 9 18 हो जाएगा, और 18 को हम तोड़ लेंगे ना, तो 9 दूना 18, यानी 1 2 आता है और 1 2 3 आता है। तो चलो डायरेक्ट हम लिखते हैं, क्योंकि यहाँ स्पेस कम है, 18 को तोड़ेंगे 3 बाहर आ जाएगा और 1 2 अंदर में आ गया, तो हमारे पास ये आराम से निकल के आ गया। इसके बाद इसी प्रकार से हम जो निकालेंगे BC निकालेंगे, तो BC बराबर क्या होगा, तो BC बराबर वही फॉर्मूला रूट अंडर x2 माइनस, तो B यहाँ और C यहाँ, तो 9 माइनस 6 हो जाएगा, 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। और प्लस यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 माइनस 6 4 माइनस 7, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, इस प्रकार से। अब हल कर लेते हैं, रूट अंडर हुआ, 9 में से 6 को घटा देंगे 3, और 3 का स्क्वायर 3 3 9, और 4 में से 7 को घटा देंगे तो माइनस में 3 आता है, जो कि माइनस माइनस प्लस बनेगा, स्क्वायर है, और 3 3 9 हो जाएगा। यहाँ 18 हुआ, और इसको भी हम तोड़ेंगे तो वही आएगा 3√2, यानी 3√2 आता है। एक ये भी हमारा निकल के आ गया, ठीक है, ये अभी दोनों आया, ये भी आया और ये भी आ गया, ठीक है, दूरी। इस प्रकार से हम बात करते हैं। तो अब जो हमारा ए बी निकल के आया, BC, अब CD, अब CD की बात करेंगे तो यहाँ भी फॉर्मूला वही चीज होता है ना, रूट अंडर। अब x2 C और D, ये 6 माइनस 9, 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर, अब प्लस यहाँ भी 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 माइनस 9, यहाँ भी वही चीज आता है, कितना, 6 में से 9 को घटा देंगे तो आता है -3, और 3 3 9 माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी वही चीज आता है 9, यहाँ पे 18 हो जाएगा, और 18 का कितना अभी अभी आया था 3√2, ये भी हमारा निकल के आ गया। अब जो एक बचा हुआ है, अब बचा हुआ है A, और कितना D बचा हुआ है, AD, तो AD भी निकाल के ला लेंगे। तो AD निकालने के लिए चलिए कहां पे, तो यहां निकाल लेते हैं AD, ठीक है। अब हम AD निकालेंगे, क्या निकालेंगे, AD, चलिए। तो AD बराबर क्या निकल के आएगा, रूट अंडर यहाँ पे वही चीज होगा, तो A ये रहा और D ये रहा, तो 6 माइनस 3 हो जाएगा, x2 माइनस x1, 6 माइनस 3 हो जाएगा। इसको थोड़ा मिटा देते हैं, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पे फिर 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर रूट अंडर कितना हो जाएगा भाई, 6 में से 3 को घटा लेंगे। जैसे ही 6 में से 3 को घटा देंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 3 9 हो जाएगा, यहाँ भी 9 हो जाएगा, 9 9 कितना हो जाएगा भाई, 18 हो जाएगा, ठीक है। तो 3√2, तो इस प्रकार से फिर हमारा निकल, मतलब ये चीज देखें, जो ये सब का सब क्या है, 3√2 ही है। तो चमेली चंपा से पूछती है, और यहाँ चंपा इससे सहमत नहीं होती है, चंपा सहमत नहीं होती है, कारण क्या है, यानी कहता नहीं 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 नहीं, ये वर्ग नहीं है, इसका मतलब कुछ दाल में काला है, अभी तो सब निकला है। अब क्या करना पड़ेगा, आपको A से लेके C तक निकालना पड़ेगा, B से लेके D तक निकालना पड़ेगा, ये दोनों चीज निकालना पड़ेगा हमेशा। और ध्यान रखेंगे, ये दोनों का दोनों क्या होगा, ये विकर्ण समद्विभाजित बीच में विभाजित होगी, और पहला कंडीशन, दूसरा दोनों बराबर होना चाहिए, ये भी और ये भी, दोनों जैसे ही बराबर आ जाए ना वैसे वर्ग होगा, नहीं तो वर्ग नहीं होगा। तो यहाँ पे अंत में लिख देंगे जो किसका कहना है, चंपा का कहना सही है या चमेली का कहना सही है ना। यदि नहीं होगा तो लिखेंगे चूंकि यह वर्ग नहीं है, अतः
क्या है? अतः चंपा का कहना सत्य है। चंपा का कहना क्या है? सत्य है, तभी जाके ये बनेगा विस्तार से, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं, अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। यदि आप अच्छे ढंग से, बेहतर ढंग से पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए और वहां पे सर्च कीजिए सक्सेस एजुकेशन, और अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। और क्योंकि इंस्टॉल करने से आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेगा। वहां पे A to Z वीडियो जो ऑनलाइन पढ़ाया जाता है, वो यदि आप मिस करते हैं तो ऑफलाइन में उस वीडियो को आप आराम से देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं। इसके अलावा PDF नोट्स भी आपको मिलेगा, टेस्ट सीरीज वहां पे आप टेस्ट लगा सकते हैं। तो चलिए, तो चैनल को आप सब्सक्राइब तो कर ही दिए होंगे। चलिए, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।